अब ज्ञानवापी सर्वे के मामले पर अब से थोड़ी ही देर बाद सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खुद ज्ञानवापी सर्वे के मामले पर सुनवाई करेंगे। सुबह 9:30 बजे चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ज्ञानवापी सर्वे पर सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि वाराणसी जिला जज के आदेश पर रोक लगाई जाए। वहीं हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी के सर्वे से ही सच्चाई सामने आएगी। अब ऐसे में आज हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा उससे ज्ञानवापी केस का भी भविष्य तय होगा। मेंटेनेबल नहीं है, अभी ये स्टेज नहीं है। मेन दो चीजें हैं, एविडेंस कोई आई नहीं है, इश्यूज फ्रेम नहीं हुए हैं। इस स्टेज पर साइंटिफिक सर्वे का कोई औचित्य नहीं। एएसआई सर्वे का जो ऑर्डर था ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का 21 जुलाई 2023 का, उसको उन्होंने चुनौती दी है और मूलतः उनके वही ग्राउंड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थे और जो उनके ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में थे कि वहाँ पे कोई सर्वे नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हमारा सवाल है, जब भी इस मामले की हियरिंग होगी हम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा या नहीं, इसका फैसला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो सकता है। आज सुबह 9:30 बजे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर खुद इस मामले को सुनेंगे। कल मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस ने मामले को आज सुनने का समय तय कर दिया था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे हो या ना हो, इसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने खुद इस मामले को सुना। दिन भर का काम निपटाने के बाद शाम करीब 4:10 पे चीफ जस्टिस की कोर्ट बैठी, जिसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील मौजूद थे। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि एएसआई सर्वे की ज्ञानवापी परिसर में फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केस अभी उस स्टेज पर नहीं है कि वहां पर किसी भी तरह का साइंटिफिक सर्वे कराया जाए। साथ में मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना था कि जो वाराणसी की जिला अदालत का फैसला है उसमें ये कहा गया है कि अगर एएसआई को जरूरत लगे तो वहां खुदाई भी कराई जा सकती है, जिससे मस्जिद को नुकसान होगा। तो इस तरह से मुस्लिम पक्ष ने पूरी तरह से सर्वे का विरोध किया। चीफ जस्टिस ने कोर्ट में पूछा कि क्या इस तरह का सर्वे पहले भी कभी हुआ है, तो हिंदू पक्ष ने बताया कि राम जन्मभूमि में एएसआई इस तरह का सर्वे कर चुकी है। अब आज करीब 40 मिनट ये सुनवाई चली है। सुबह 9:30 बजे फिर कोर्ट बैठेगी। दरअसल कल शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगा रखी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस पर फैसला सुनाने को कहा है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई खुदाई कर सकती है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि अभी केस उस हालत में नहीं है कि उसका एएसआई सर्वे कराया जाए, इसीलिए वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। खुदाई की जा सकती है। दूसरी चीज, अभी ये स्टेज नहीं है। कोर्ट को जब तक कि दोनों पार्टीज की एविडेंस ना आए तब तक कोर्ट ने विदाउट एनी मटेरियल ओनली उनकी एप्लीकेशंस के बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म कर ली है, और जब तक एविडेंस नहीं आएगी, इश्यूज नहीं फ्रेम होंगे, तब तक कोर्ट जो है साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर नहीं कर सकती। ये सर्वे की ये स्टेज नहीं है। जब तक कि केस में अभी एएसआई सर्वे या साइंटिफिक सर्वे का स्टेज ये नहीं, का पर्पस ये नहीं है कि कोर्ट की ड्यूटी है प्लेंटिफ को एविडेंस उपलब्ध कराना। पहले अगर कोर्ट ये पाती है कि हम बगैर साइंटिफिक सर्वे के इस केस को डिसाइड नहीं कर सकते, तभी साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर किया सकता है। एज ए मैटर ऑफ कोर्स नहीं किया सकता। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष से पूछा कि क्या आपने कोर्ट को पूरा प्लान सबमिट किया था कि सर्वे कैसे किया जाएगा। इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट को सर्वे के सभी बिंदु बताए गए थे, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जिला कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है कि एएसआई खुदाई कर सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इससे पहले भी कभी इस तरह की खुदाई हुई है क्या। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर के संदर्भ में भी सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे 3 साल तक चला और कोई नुकसान नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में कुछ भी अलग नहीं कहा गया है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में वही कहा जो अभी तक कहता आया है। मुस्लिम पक्ष किसी भी हालत में ज्ञानवापी का सर्वे नहीं चाहता है, लेकिन हिंदू पक्ष सर्वे से ही ज्ञानवापी का समाधान चाहता है। प्राइमरी स्टेज पर डिस्प्यूट क्या है, क्यों यहाँ हम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, सूट मेंटेनेबल नहीं है, अभी ये स्टेज नहीं है। मेन दो चीजें हैं। यस,
ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो उनको बताया गया कि बाबरी मस्जिद वाले केस में इस तरीके का सर्वे हुआ है, लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस है, वो डिमोलिशन के बाद हुआ था। दूसरा, वहाँ एविडेंस आ चुकी थी तब एएसआई का सर्वे का ऑर्डर हुआ था। अभी यहाँ पे एविडेंस कोई आई नहीं है, इश्यूज फ्रेम नहीं हुए हैं, इस स्टेज पर साइंटिफिक सर्वे का कोई औचित्य नहीं। सर्वे का जो ऑर्डर था ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का 21 जुलाई 2023 का, उसको उन्होंने चुनौती दी है और मूलतः उनके वही ग्राउंड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थे और जो उनके ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में थे कि वहाँ पे कोई सर्वे नहीं होना चाहिए और सर्वे होगा तो स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचेगी। ये काम अंजुमन इंतजामिया का है, इस केस को लिस्ट कराना, और ऑनरेबल हाई कोर्ट की अपनी इंटरनल प्रक्रिया है। जहाँ तक हमारा सवाल है, जब भी इस मामले की हियरिंग होगी हम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। ज्ञानवापी परिसर के जिस हिस्से को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है उसमें ज्ञानवापी मस्जिद, वजूखाना और श्रृंगार गौरी वाला इलाका शामिल है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल साफ है कि वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी के हर हिस्से की वैज्ञानिक जांच होगी, जिसमें ज्ञानवापी का गुंबद, ज्ञानवापी का फर्श, ज्ञानवापी की दीवार, ज्ञानवापी के पिलर्स, ज्ञानवापी का तहखाना, तहखाने के अंदर रखा सामान और ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार, हर चीज का साइंटिफिक सर्वे होगा और इसका जिम्मा एएसआई को दिया गया है। ज्ञानवापी सर्वे के जारी विवाद के बीच ज्ञानवापी का एक मॉडल सामने आ गया है। जिन लोगों ने मॉडल बनाया है उनका दावा है कि मंदिर का मॉडल हूबहू वही है। नहीं कहता कि 100% सही है, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि 90% हमने सही बनाया। अब कोई ये कहे ये ऊपर में जो डिजाइन है ओम वही बना था क्या? भाई मैं तो देखा नहीं, मैं पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एक मंदिर जिस तरीके का होता है, ओम नहीं मिलेगा तो चांद तारा भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मेरा ओम ही मिलेगा, त्रिशूल मिलेगा, डमरू मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। हम लोगों ने इसको बनाने के समय चूंकि सारी चीजें थी, ट्रस्ट के संरक्षक हरिशंकर जैन जी, आदरणीय विष्णु शंकर जैन जी इसके विधिक मार्गदर्शक हैं। मैं विष्णु शंकर जैन जी को लेकर के हम लोगों ने अनेकों मंदिरों का भ्रमण किया। केवल इसको बनाते समय जरा वहाँ का स्ट्रक्चर देखा जाए, वहाँ की कलाकृति देखी जाए, वहाँ के नमूने देखे जाए। बहुत सारे मंदिर पे गए। इस मंदिर के पीरियड का आज भी केवल एक ही मंदिर बनारस में है, वो है कर्दमेश्वर चितईपुर कंदवा में एक मंदिर जो कर्दमेश्वर महादेव का है वो इसके पीरियड का है। क्यों? उस समय वो जंगल था और मुगलों की सेना वहां पे जा नहीं पाई थी। बाकी सारे मंदिर तोड़े गए काशी के। अब बस इंतजार है हाई कोर्ट के आदेश का, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर की राह आसान होगी या फिर अभी सर्वे के लिए और इंतजार करना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।